बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रदीतु बिल्लाहि रब्बा व बिल इस्लामि दीना व बि मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबिय्यन व रसूला। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला खातमिन नबिय्यीन सय्यिदिर रुसुल व खातमिल मासूमीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन। अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फ़इन आमनू बिमिस्लि मा आमनतुम बिही फ़क़द इह्तदौ। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि वसल्लिमू तस्लीमा। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। मौला यसल्लि वसल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। मुनज़्ज़हुन अन शरीकिन फी महासिनिही फ़जौहरुल हुस्न फ़ीहि गैरु मुनक़ासिमी। मुहम्मदुन ताजु रुसुलिल्लाहि क़ातिबतन मुहम्मदुन सादिकुल अक़वालि वल कलिमी। मुहम्मदुन ज़िक्रुहु रूहुल लिअन्फुसिना मुहम्मदुन शुक्रुहु फ़र्दुन अलल उममी। रब्बि सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। खुदाया बहक़्क़े बनी फ़ातिमा के बर क़ौले ईमा कुनी ख़ातमा। अगर दावतम रद कुनी वर कबूल मनो दस्तो दामाने आले रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। खुदा है जिनको अजीम कहता मकाम उनका बढ़ा बढ़ा कर। उन्हीं की अजमत बता रहे हैं उन्हीं के नारे लगा लगा कर। खुदा ने उनको उलूम बख्शे क़ुर्ब में अपने बुला बुला कर। अया है उन पे वो जर्रा जर्रा रखो जिसे तुम छुपा छुपा कर। सिमट की सारी जमीन आई बनी हथेली पे मिसले राई। सहाबा ने भी ये दी गवाही जहां में डंके बजा बजा कर। उन्हीं की उल्फत से आज तक ये दिलों की मस्जिद में रोशनी है। निखर के आता है माहे नौ भी गुबारे तैबा लगा लगा कर। चमन चमन में है बात उनकी नगर नगर में है नात उनकी। उन्हीं की उल्फत में मस्त हैं ये हवाएं पंखे हला हला कर।
खुदा ने उनको गवाह बनाया, हर जमाने का, हर मकान का। वो आज भी सबको देखते हैं निगाहे रहमत उठा उठा कर। जो उनके दर पे गया सवाली, कभी ना लौटा वहां से खाली। वो आज भी भर रहे हैं झोली, सभी को तैबा बुला बुला कर। अल्लाह तबारक व तआला जल्ला जलालुहु व अम्मा नवालुहु व तम्मा बुरहानुहु व आज़मा शानुहु व जल्ला ज़िक्रुहु व अज़्ज़ा इस्मुहु की हम्दो सना और हजूर सरवर कायनात, मफ़ख़र मौजूदात, ज़ीनत बज़्म कायनात, दस्तगीरे जहां, गम गुसारे ज़मां, सैयदे सरवरां, हामिए बेकसां, क़ाइदुल मुरसलीन, ख़ातमुन नबिय्यीन, अहमद मुज्तबा जनाब मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारक वसल्लम के दरबार गौहरबार में हदिया दुरूद व सलाम अर्ज़ करने के बाद अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। रब्बे ज़ुल जलाल के फजल और तौफीक से माह रबीउल अव्वल शरीफ के मुनव्वर, मुक़द्दस और मुअत्तर लम्हात में बकर की सरज़मीन पर आज हम सबको इस अज़ीमुश्शान इश्क़ रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कॉन्फ्रेंस में शिरकत की सादत हासिल हो रही है। परवरदाए आगोश वलायत, पीर तरीक़त, रहबर शरीयत हज़रत ख्वाजा मोहम्मद इफ्तिखारुल हसन सज्जादा नशीन आस्ताना आलिया सवाग शरीफ सदारत फरमा रहे हैं और सदरुल मुदर्रिसीन खुशबुए इमाम बंदयालवी हज़रत मुफ्ती मोहम्मद फजलुर रहमान साहिब बंदयालवी हाफिज़हुल्लाह ताला मेहमान ख़ुसूसी हैं। मौलाना मोहम्मद इमरान रिज़वी साहिब और मोहतरम अमीर इकबाल ख्वावड़ साहिब और दीगर अहबाब इस कॉन्फ्रेंस के मेज़बान हैं। स्टेज पर कसीर तादाद में मशाइख, उलमाए किराम, मुदर्रिसीन रौनक अफरोज़ हैं। मुफ्ती मोहम्मद अब्दुल अलीम जलाली साहिब, पीर सैयद अकबर अली शाह साहिब, स्टेज वालों का और पिंडाल वालों का सबका आना रब्बे ज़ुल जलाल अपने दरबार में मकबूल व मंजूर फरमाए। आज की कॉन्फ्रेंस बड़े अहम मौजू पर और बड़े अहम मकसद के लिए रखी गई है। अल्लाह का करोड़ों बार शुक्र है कि उसने हमें दौलत ईमान से माला माल किया है और उसने इतना फजल किया है कि हमें जिंदगी का कोई लम्हा माज़अल्लाह कुफ्र व शिर्क में गुजारना नहीं पड़ा। ईमान ढूंढने के लिए हमें कहीं का सफर नहीं करना पड़ा। रब्बे ज़ुल जलाल ने हमें माओं के दूध में ही ईमान अता फरमाया है और ये फैज़ है उस घड़ी का जिस पर सलाम पढ़ते हो, जिस सुहानी घड़ी चमका तैबा का चांद, उस दिल फरोज साथ पे लाखों सलाम। सैयद आलम नूर मुजस्सम शफी मुअज़्ज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अगर हमने अपनी ज़ाहिरी आँखों से आपकी ज़ाहिरी हयात में हमने देखा होता,
इतनी किस्मत हमारी बुलंद होती तो आपसे इश्क करने में हमें आपकी हुस्न जमाल, आपके औसाफ व कमाल को बयान करने में कोई मुश्किल पेश ना आती। और फिर क्या ही अजीम किस्मत है उन लोगों की जिनको शर्फ़े दीदार मिला और शर्फ़े सहाबियत मिला। लेकिन प्यार हमारा भी उसी हस्ती से है, तो कैसे प्यार किया जाए, उन्हें कैसे माना जाए, उनके औसाफ व कमालात पर कैसे एतिकाद रखा जाए। ये बात याद रखो कि अफसलियत तो सहाबा किराम रदी अल्लाह ताला अन्हुम की है। इस उम्मत के अंदर हजारों वली भी किसी एक सहाबी के हम पल्ला नहीं हो सकते, लेकिन रसूल अकरम नूर मुजस्सम शफी मुअज्जम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो कि आखिरी नबी हैं, आपने बाद वालों को भी पेशे नजर रखा है, यानी हमें भी पेशे नजर रखा है, हमारा भी ध्यान रखा है, हमें भी नवाजा है। आज 15वीं सदी में दौलत ईमान हमारे सीनों में है तो यकीनन ये 12 रबीउल अव्वल शरीफ के चांद की चांदनी की वजह से है। और इसी बुनियाद पर हम मिलाद मनाते हैं कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद की वजह से करम सिर्फ उस वक़्त के लोगों पर ही नहीं हुआ, हम पे भी हुआ। उस वक़्त के लोगों पर तो बहुत ज्यादा हुआ। यहां तक कहा गया लमनाम अहदिहिम साअतन खैरुम मिन अमल अहदिकुम उमरहु। ए गैर सहाबा लोगों, अगर तुम्हारी जिंदगी के सारे आमाल एक पलड़े में रख दिए जाएं, वो जिहाद हो, वो नमाज हो, वो रोजा हो, वो हज हो, वो ज़कात हो, और दूसरे पलड़े में सहाबी की नमाज या रोजा या हज या ज़कात या जिहाद, वो इबादतें तो वराउल वरा हैं। दूसरे पलड़े में सहाबी की एक लम्हे की नींद अगर रख दी जाए तो उनकी नींद वाला पलड़ा हमारे सारे आमाल के मुकाबले में भारी हो जाएगा। लेकिन उनके सामने रसूल अकरम नूर मुजस्सम शफी मुअज्जम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इतना करम किया बाद वालों पर, और उन बाद वालों में हमसे पहले भी जो गैर सहाबा गुजरे हैं और जो बाद और जो अब सब शामिल हैं। और ये डिग्री हम सब के पास मौजूद है, अगरचे हम गौस कुतुब वली ना हो, लेकिन रसूल अकरम नूर मुजस्सम शफी मुअज्जम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इन्न मिन अशद्दि उम्मती ली हुब्बन नास यकूनून बादी। सहाबा के सामने फरमाया सहाबा मेरे शदीद किस्म के मुहिब बाद में पैदा होंगे। हालांकि सहाबा की वफाओं का कोई सानी नहीं, जितनी कुर्बानियां उन्होंने पेश की और दीन आगे पहुंचाया। जो इश्क था उनका रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ, चश्मे फलक ने ऐसा कहीं इश्क नहीं देखा। जब बदर के लिहाज से मीटिंग हो रही थी तो फरमाया लो अमरतना अन नुखीदहा फिल बहर ला खतना वलो अमरतना अन नदरिब अकबादहा इला बरकिल गिमाद ला फअलना। चूंकि अंसार से ये बात तय हुई थी कि अगर मदीना मुनव्वरा में जिहाद हुआ फिर तो तुम पे जरूरी है कि साथ खड़े हो, बाहर दूर कहीं जाके लड़ना तुम पे जरूरी नहीं है। तो अंसार समझे शायद हमारे लिहाज से गुफ्तगू हो रही है, तो उन्होंने उठ के कहा महबूब अगर आप हमें हुक्म दें तो हम घोड़ों समेत समुद्रों में छलांगे लगा जाएंगे। आपका इशारा हो तो हम बरके गिमाद तक पहुंचेंगे। यानी एक माना तो इसका तुर्की का एक मकाम है और दूसरा माना जहां जमीन खत्म हो जाती है और आगे पानी ही पानी है। वो इस अहद के साथ
नारा बुलंद कर रहे थे कि पड़ेगी जरूरत तो देंगे हम लहू का तेल चरागों में जलाने के लिए। उनके सामने सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें नहीं भूले और इतनी बड़ी जुज़वी फजीलत बता दी। इन्ना मिन अशद्द उम्मती ली हुब्बा, मोहब्बत के लिहाज से मेरी उम्मत में से जो अशद हैं, जबरदस्त दीवाने और आशिक, नासून यकूनूना बादी, वो हैं जो बाद में आएंगे। उनकी निशानी क्या होगी? यवद्दु अहदुहुम लौ रआनी बिअहलिही व मालिही, उनमें से एक ये चाहेगा रब मुझसे मेरे अहलो अयाल ले ले, मेरे बच्चे ले ले, मेरा माल ले ले, लेकिन मुझे एक बार मेरे महबूब का दीदार करा दे। ये जिस इश्क रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़ेरे साया हम कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, सरकार इस चीज का तज़किरा पहले फरमा चुके हैं कि वो सदियों बाद आएंगे, लेकिन फिर भी वो मेरे आशिक होंगे और एक लिहाज से बड़े वो अशद जबरदस्त आशिक होंगे। और फिर सवाल किया दूसरे मकाम पर, अय्युल खल्क़ि अअजबु ईमाना, मेरे सहाबा ये तो बताओ कि सबसे जबरदस्त ईमान किस मखलूक का है? तो सहाबा किराम रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम ने 3 जवाब दिए। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो तीनों जवाब कबूल न किए। सहाबा ने कहा मलाइका का ईमान बड़ा ज्यादा ताज्जुब वाला है। बात अफजल की नहीं हो रही थी, आजब की हो रही थी। ताज्जुब ही होता इदराक अमरिन खाफे या सबबहु, उस अमर को जानना जिसका सबब पोशीदा हो। मसलन टूटी जो मस्जिद में लगी हो, वहां से पानी निकले तो कोई ताज्जुब नहीं, पता है पीछे मोटर लगी हुई है, हौजी है। और अगर अब यहां से निकले तो फिर ताज्जुब होगा कि ये कहां से आ गया। तो सवाल था आजब ईमान किन किन का है? सहाबा किराम रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम ने कहा फरिश्तों का। तो अल्लाह सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया वो अल्लाह के फरिश्ते हैं, अल्लाह के कुर्ब में रहते हैं, अगर वो रब को मानते तो इसमें ताज्जुब किस चीज का? सहाबा ने कहा अल अंबिया, हालांकि अफजल तरीन ईमान है इन हस्तियों का कि नबियों का ईमान बड़ा बायसे ताज्जुब है। फरमाया नहीं सहाबा, उनके दिलों पे वही उतरती है अल्लाह की तरफ से, वो अल्लाह को मानते हैं तो इसमें ताज्जुब किस चीज का? तो सहाबा ने कहा असहाबों का, महबूब आपके सहाबा का ईमान बड़ा बायसे ताज्जुब है। फरमाया किस चीज का ताज्जुब है? मेरा चेहरा देखते हो, मेरा कलमा पढ़ते हो। तो सहाबा ने कहा फिर खुद ही बता दो। फरमाया वो जो बाद में आएंगे जिनके सामने कुरान उतरेगा नहीं, कुरान किताबी शक्ल में जाएगा, वो चूम के सीने से लगा लेंगे। हम 24 घंटे रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे दुरूद पढ़ते रहें, महफिल मिलाद करते रहें, हम सरकार के इन लफ्जों का हक नहीं अदा कर सकते। और ये एक हकीकत है और जुज़वी फजीलत है हम बाद वालों की। हमें अपनी कोताहियों का एतराफ, अपनी गलतियों का एतराफ, अपनी सुस्तियों का एतराफ, मगर ये बात तो तयशुदा है हम सब के लिहाज से, जो सारे अहले ईमान यहां बैठे हुए अल्लाह के फजल से, कि देखे बगैर मानना ये बहुत बड़ी फजीलत है। पहली उम्मतों का मजाज ये था, उनसे नबी कहते थे अल्लाह को मानो, वो कहते थे अरिनल्लाह जहरा, रब सामने दिखाओ तो फिर मानेंगे, देखे बगैर नहीं माना जाता। यानी चलते चलते मजाज इतना बन चुका था, उनका नजरिया ये था कि रब नजर आना चाहिए, जैसा भी हो उसे मान लेंगे। बुखारी शरीफ में है बाबू जहलिल अरब, ये जो अब बाबू इल्मिल अरब पूरी दुनिया पर अरब के इल्म के डंके बजे, ये तो 12 रबीउल अव्वल शरीफ का फैजान है।
उससे पहले की हालत का बाब जो इमाम बुखारी ने लिखा, बाबु जहलिल अरब, तो उसमें लिखा कि अरब क्या करते थे, जिस माहौल में सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए तो क्या हुआ, खुद न थे जो राह पर औरों के हाथी बन गए। क्या नजर थी जिसने मुर्दों को मसीहा कर दिया। तो उस वक्त वो एक पत्थर को पूजते थे माबूद बना के, जब उससे खूबसूरत मिल जाता था अगले पत्थर को गंदी नाली में फेंक देते थे, नए को सजदे शुरू कर देते थे। ये उलूहियत के बारे में इतनी उनकी अप्रोच थी, इतना ही उनका इदराक था, इतना ही वो इलाह को समझते थे। अब इन लोगों को एक अल्लाह मनवाना था, हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो नबी अकरम नूर मुजस्सम शफी मुअज्जम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब उन्हें फरमाया कि खुदा को एक मानो, मैं उसका रसूल हूं, तो उन्होंने कहा दलील पेश करो, देखे बगैर नहीं माना जाता, दलील पेश करो। तो फरमाया फ़क़द लबिस्तु फ़ीकुम उमरन मिन क़ब्लिही अफ़ला ताक़िलून। अल्लाह के एक होने की दलील ये है कि मैं कह रहा हूं कि वो एक है, और मेरी जिंदगी के 40 साल तुम में गुजरे हैं। हर साल देख लो, हर महीना देख लो, हर हफ्ता, हर दिन, हर घंटा, हर मिनट, हर सेकंड, अगर एक सेकंड में भी मैंने झूठ नहीं बोला तो आज भी फिर सच बोल रहा हूं कि खुदा एक है, मैं उसका रसूल हूं। ये कमाल है ईमान लाने वालों का। जो सहाबा हैं उन्होंने चेहरा रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का देखा है, कलमा खुदा का पढ़ लिया। हजरत अबू राफी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कुरैश के ज़र खरीद गुलाम थे। कुरैश ने उन्हें संदेशा देके भेजा कि जाओ और इस बात का जवाब लेके आ जाओ। उन्होंने पहले रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रुख मुबारक नहीं देखा था। जब आके पहली मर्तबा अबू राफे ने रसूल अकरम नूर मुजस्सम शफी मुअज्जम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चेहरा मुबारक देखा, रुख जैसे आईने में मुसव्विर सजा हुआ, माथे की हर लकीर पे कुरान लिखा हुआ, आवाज जैसे नगमाए फितरत छिड़ा हुआ, आगोश जैसे हो दरे काबा खुला हुआ, कांपे जलाले अर्श मजाजे हलीम से, जन्नत को रह जाए कदे मुस्तकीम से। कहते हैं लम्मा रअयतुहु, जब मैंने उनका रुखे ज़ेबा देखा, उल्किया फी क़ल्बी अल इस्लाम, मेरे दिल में इस्लाम डाल दिया गया। सरकार के चेहरे को देखा, अल्लाह को मान लिया। ये कमाल है पहली उम्मतों के मुकाबले में सहाबा किराम रज़ी अल्लाह तआला अन्हुम का। लेकिन ये खुदा की शान है कि उसने जुज़वी तौर पर हम बाद वालों को एक ग्रेड दिया। सहाबा का अल्लाह के बारे में ईमान, ईमान बिल गैब है, लेकिन रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में ईमान, ईमान भी शहादा है, सरकार को देखा है और माना है। इस पर अल्लाह का करोड़ों बार शुक्र अदा करो कि बाद वाले हम हजरात, हमने अल्लाह को भी देखे बगैर माना है, और जिन्हें देख के अल्लाह को मानना था उन्हें भी देखे बगैर माना है। यह फजीलत बहुत बड़ी है, लेकिन इसका इम्तिहान भी है। अगर देखा होता तो कोई हमें गुमराह ना कर सकता कि माज़अल्लाह वो एक डाकिये की तरह आए, डाक दे के चले गए, या माज़अल्लाह वो तो महज बड़े भाई जैसे हैं। अगर देखा होता तो फिर हमारी ऐसी आजमाइश ना होती। देखे बगैर माना है, कमाल बड़ा है। लेकिन आगे इसमें इम्तिहान है कि माने तो कैसे माने, इश्क करें तो कैसे करें। इस सिलसिला में रब्बे जुल जलाल ने हमारी रहनुमाई फरमाई। फरमाया फ़इन आमनू बिमिस्लि मा आमनतुम बिही फ़क़द इह्तदौ। हर कोई कहता है यूं मानो जैसे हम मानते हैं, दूसरे फिरके वाला कहता है यूं मानो जैसे हम मानते हैं। तो कुरान कहता है यूं मानो जैसे सहाबा किराम रज़ी अल्लाह तआला अन्हुम मानते हैं। अब
वो सहाबा किराम रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम कैसे मानते थे, इसकी चंद तस्वीरें लफ्जों में आपके सामने पेश करना चाहता हूं, ताकि आप और मैं हम सब अल्लाह का शुक्र अदा करें कि अगरचे हम 14 सदियां बाद पैदा हुए हैं, मगर खुदा का फजल है कि हम रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को यूं ही मानते हैं जैसे देखने वालों ने माना था। हाँ, उनका मानना एक आफताब जैसा है, हमारा एक चराग जैसा है। हमारा मानना उनके मानने की हम पल्ला नहीं है, उनके मानने की बहुत फजीलतें हैं, मगर जो ईमान मुजमल और मुफस्सल के लिहाज से शोभाजात उन्हें दिए गए, अल्लाह ने वो सारी चीजें हमें भी अता फरमाई हैं। अब कैसे वो मानते थे? बुखारी शरीफ में है, हुदैबिया में जब रसूल अकरम नूर मुदस्सम शफी मुअज्जम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ फरमा थे और मुज़ाकरात जारी थे, उर्वा बिन मसऊद जो उस वक्त कट्टर मुशरिक थे और कुरैश के सफीर थे, आखिरी दौर जो हो रहे थे मुज़ाकरात में, उसमें उर्वा बिन मसऊद हुदैबिया में आए। हुदैबिया में उन्होंने कुछ वक्त गुजारा, तकरीबन 3 दिन देखा कि ये जो एक हस्ती को नबी मान बैठे हैं, तो नबी मानने के अंदर उन्हें क्या मान बैठे हैं। ये जायजा मुरत्तब किया एक दुश्मन ने। उर्वा बिन मसूद कोई आम इंसान नहीं था, वो कैसर, किसरा, नज्जाशी, इन सारे दरबारों में कुरैश का सफीर बन चुका था और कुरैश उसकी बसीरत पर बड़ा एतमाद करते थे। उर्वा बिन मसूद जिस वक्त हुदैबिया से वापस पहुंचा, उसने कुरैश को जो समरी और रिपोर्ट हुदैबिया की दी, तो कुरैश के कदमों से जैसे कहते हैं ना जमीन निकल गई। कुरैश को उसने लर्जा बरंदाम कर दिया। उसने कहा, कुरैश तुम्हारा एक ये तसव्वुर है कि एक बादशाह है और उसकी फौज है और लड़ेंगे, कुछ भाग जाएंगे, कुछ रह जाएंगे। उसने कहा, मैं बादशाहों को भी देख आया हूं, लेकिन मैंने हुदैबिया में नबी को देखा है। लफ्ज ये है, क्योंकि फिर उन्होंने कलमा पढ़ा, मुसलमान हुए, उनके लफ्ज भी बुखारी में महफूज हैं। कहते हैं, वफत्तु अलल मुलूक वफत्तु अला कैसर व किसरा व नज्जाशी वल्लाहि इन रईतु मलिकन युअज़्ज़िमुहु अस्हाबुहु मा युअज़्ज़िमु अस्हाबु मुहम्मदन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ऐ कुरैश, मैं तुम्हें याद दिला दूं, मैं वही उर्वा हूं जो कैसर के पास भी गया था, किसरा के पास भी गया था, नज्जाशी के पास भी गया था। मैंने कैसर के दरबार के सोने की कुर्सियां देखी, मैंने किसरा के कीमती कालीन देखे, मैंने नज्जाशी के दरबार के दबदबे देखे, मगर जब मैं हुदैबिया पहुंचा हूं, जिस दिन से मदीना देख लिया, हम सारी बहारें भूल गए। मैंने हुदैबिया में जो कुछ देखा, बादशाहों के सारे वो आबोताब के तराने सब खत्म हो गए। कुरैश को धचका लगा, बंदा हमारा है, ये किसरा के कीमती हीरे और जवाहरात देखकर इसे कुछ नहीं हुआ, और हुदैबिया में ईंटों के सिराने और पत्तों के बिछौने और सादा सादा वो लोग, आज लगता है जैसे ये दिल दे बैठा है। पूछा, क्या तुमने वहां अजीब देखा जो तुझे कैसरो, किसरा और नज्जाशी के दरबारों में नजर नहीं आया? जो लफ्ज बोलकर उर्वा ने फर्क बयान किया नबी का और बादशाह का, और नबी के मानने वालों का और बादशाह के मानने वालों का। वही लफ्ज आज की दुनिया में मेयारे सदाकत भी है और मेयारे कुव्वत भी है और मेयारे इश्क भी है। उर्वा बिन मसूद कहने लगे, इन रई तो मालिकन युअज़्ज़िमुहु अस्हाबुहु
मा युअज़्ज़िमु अस्हाबु मुहम्मदन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, लफ्ज़े ताज़ीम से फर्क बयान किया। का आज तक मैंने दुनिया के किसी बादशाह की ऐसी ताज़ीम होती नहीं देखी जैसी ताज़ीम सहाबा अपने नबी की करते हैं। ताज़ीम का लुग़वी माना है किसी की को बड़ा बना के, बड़ा है उसकी बड़ाई को बयान करना, अजमत को। आज फतवे छपे इस पर कि अल्लाह के सिवा किसी की ताज़ीम करें तो बंदा मुशरिक हो जाता है माज़अल्लाह। और जबकि बुखारी में है कि मुशरिक ने ताज़ीम देखी तो शिरक टूट गया। इस वजह से आला हजरत कहते हैं शिरक ठहरे जिसमें ताज़ीम हबीब, उस बुरे मजहब पे लानत कीजिए। अब उर्वा बिन मसूद का शिरक कैसे टूटा? वो कह रहे हैं कि मैंने ताज़ीम देखी। ताज़ीम किसकी तरफ से? ताज़ीम रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, सहाबा की तरफ से। वो जैसी ताज़ीम कर रहे थे ऐसी ताज़ीम नहीं होती बादशाहों की। और बताना चाहते थे कि बादशाहों से लड़ लेना जंगे आसान है, मगर नबी से लड़ना मुश्किल है। कि पास बैठे हुए लोग जो हैं उनका अंदाज, अब फिर उन्हें मजीद वजाहत मतलूब थी कि लफ्ज़ ताज़ीम जो बोल रहा है इसकी मजीद तफसील हो जाए। तो उर्वा बिन मसूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने लफ्ज़ ताज़ीम की उनको तफसील बताई। और मैं पूरे यकीन से कहता हूं वो तफसील, उसकी चाशनी अगर पाई जाती है तो आज सुन्नी के सीने में पाई जाती है। दूसरी तरफ का कोई मुहद्दिस भी उस चाशनी को महसूस नहीं कर सकता जिसको सुन्नी चरवाहा भी महसूस कर सकता है। क्या ताज़ीम है? उर्वा ने कहा इन तनख्खमन नबिय्यु नुखामतन इल्ला वक़अत फी कफ़्फ़ि रजुलिन मिनहुम फदलका बिहा वजहहु व जिल्दहु। ऐ कुरैश, लोग महबूबों से प्यार करते रहते हैं। कोई जुल्फ से करता है, कोई रुखसार से करता है, कोई उनकी होंठों से करता है, कोई जबीन से करता है। मैं जिनको देख के आया हूं उनके जुल्फ और रुखसार का आलम तो क्या होगा, वो जब अपना लुआबे दहन होंठों से जुदा करते हैं, जो और किसी का हो तो लोग देखना भी पसंद ना करें, लेकिन उनके होंठों से जब लुआबे दहन जुदा होता था उनके सहाबा उसकी भी ताज़ीम करते थे। किस तरह कि उसे नीचे नहीं गिरने देते थे, अपने हाथों पे लेते थे कि नीचे गिरे तो बेअदबी ना हो जाए, और हाथों पे लेके रुमालों से साफ नहीं करते थे। दाला का बिहा वजहहु, अपने चेहरे पे लगा लेते थे। ये हुदैबिया में एक मुशरिक को मंजर नजर आया और उसने पिछलों को जाकर लर्जा बरंदाम किया और बताना ये चाहा कि जो अपने पैगंबर के लुआब के बारे में इतने सीरियस हैं कि लुआब नीचे नहीं गिरने देते, वो भला उनका लहू कैसे नीचे गिरने देंगे? तुम भूल में हो कि उनके मानने वाले भाग जाएंगे। ये नुखामा का लफ्ज वैसे अरबी जुबान में थूक के लिए बुसाक या बुजाक के अल्फाज आते हैं, लेकिन नुखामा वो खंगार है जो बलगमी सीने से आए। मगर मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए जो मैं लफ्ज लुआबे दहन भी इस्तेमाल कर रहा हूं वो भी इस वजाहत के साथ के वो थूक तो नहीं, वो तो चश्मा रहमत की झाग है। जब गुले कुलस की पत्तियों से वो झाग जुदा होता है तो सहाबा भी अपने माथों पे मल के चांद सितारों के मुकाबले में अपने चेहरे की जो ज़ियापाशियां हैं उनका इजहार करते हैं। तो ये जो मंजर मुशरिक ने देखा हुदैबिया के अंदर, इसके लिहाज से आज
बिल्कुल मौजूद और हाजिर दुनिया के लिहाज से आप सवाल कर सकते हैं। दूसरा, जो रोजाना अपने आप को सरकार जैसा कहता है, उसे कहो लुआबे दहन तुझे मिले तो क्या देगा, वो लुआबे दहन की क्या कीमत बता सकता है। लेकिन सुन्नी अगरचे अनपढ़ सा हो, लुआबे दहन पे सदके वारी और कुर्बान जाते हुए इसे अपनी खुशनसीबी करार देगा। इसलिए मैं कहता हूं, इस तरफ भी आदमी हैं, उस तरफ भी आदमी, इनके बूटों पे चमक है, उनके चेहरों पे नहीं। क्योंकि ये चमक वाला जो अकीदा है कि सहाबा किराम रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम ने जैसे माना वैसे मानना। अगरचे हम पास नहीं थे, लेकिन जो पास थे उनकी गवाही हम तक संदे सही से पहुंची है। और इसका बड़ा रोब है, इसका बड़ा दबदबा है। वो उर्वा, उसने वहां पर बैठे सहाबा के बड़े आमाले सालिहा देखे जो इस्लाम में फराइज के दर्जे पर हैं। नमाज़े पंचगाना भी देखी, सहाबा के तहज्जुद का अंदाज भी देखा, तिलावत कुरान भी सुनी, दुरूद और सलाम भी सुना। मगर इन चीजों को वो समझ रहा था हालत कुफर में कि ये इनकी अंदरूनी मामलात है, नमाज पढ़ते हैं, अच्छा करते हैं। लेकिन जो लुआबे दहन माथे पे लगा तो उसे पता चला ये वो पावर है जो हमारे साथ टकराने वाली है। लुआबे दहन फिर का कादू यक्ततिलून अला वदूही, वुजू का पानी मिश्कीज़े में पड़ा होता था, कोई झगड़ा ही नहीं था। जब अल्लाह के रसूल अलैहि सलाम उसको इस्तेमाल करते थे तो एक एक कतरे के लिए झगड़ा था, यानी मोहब्बत का झगड़ा। वो सहाबा जो ओहद में जख्मी हो और उम्मीद हो कि एक घूंट पानी का पी लूंगा तो जान बच जाएगी, फिर भी नहीं पीते, कहते हैं अगले क्यों दे दो, मेरी खैर है, और शहीद हो जाते हैं। वो तबर्रुक के मसले पे ईसार नहीं करते, मुझे मिलना चाहिए, मुझे मिलना चाहिए, और पानी थोड़ा सा है, इतने लोगों में कैसे पूरा है। तो हदीस से बता है बुखारी शरीफ की, वो अजीब अंदाज है। आज जिसको लोग तवाहुम परस्ती कहते हैं, मैं उस तवाहुम परस्ती को बरेलवियत कहता हूं जो सहाबा से चल के आई है। जिसको दूसरे तवाहुम परस्ती कह रहे हैं, हदीस से बता में है मल्लम युसिब मिनहु आखज़ा मिन बलाल यद साहिबिही, कि जिससे सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वुजू के पानी का कोई कतरा भी नहीं मिलता था तो वो अपने दिल को सुकून कैसे देता था। आखज़ा मिन बलाल यद साहिबिही, अपने दोस्त के हाथ पर जो तरी थी उस पे अपना हाथ रगड़ता था। आज लोग कहते हैं इसमें क्या पड़ा है, इससे क्या मिलेगा, इससे क्या है, ये तवाहुम परस्ती है। तो ये है हक परस्ती जो सरकार के सामने हुई। सरकार से बढ़ के शरीयत का मुहाफिज कौन हो सकता है। अगर इसमें कुछ गड़बड़ होती तो सरकार रोक देते। हाँ, पूछा उनसे जरूर, किस मकसद के लिए, कि मैं पूछूंगा, सहाबा जवाब देंगे, मैं तस्दीक करूंगा, तो चलते चलते बकर वालों तक बात पहुंच जाएगी। फरमाया मा यहमिलुकुम अला हाजा, सहाबा कौन सी चीज तुम्हें मजबूर करती है, ये वुजू का पानी लेते हो, मजबूरी क्या है। यानी हालांकि बंदा वैसे तबन भी रोक देता है कि एक बंदा वुजू कर रहा और बहुत से आगे हाथ कर रहे हूं पानी लेने के लिए, तो हमारे आका अलैहिस्सलाम ने ना तबन मना किया ना शर्न मना किया, बल्कि पूछा मा यहमिलुकुम अला हाजा, तो जवाब क्या था, वो भी एक मसले का हल। फरमाया महबूब और कोई मजबूरी नहीं, हुब्बुल्लाहि व रसूली, बस अल्लाह की मोहब्बत और आपकी मोहब्बत मजबूर करती है। कुछ लोग कहते हैं ये बरेलवी नबी की पार्टी है और हम अल्लाह की पार्टी हैं। सहाबा ने बताया कि जो नबी की पार्टी है वही अल्लाह की पार्टी भी है, यानी हिजबुल्लाह भी है। वुजू तो सरकार ने किया था, अल्लाह तो अज्जा से, अजसाम, जिस्म से पाक है, पानी सरकार के पैकर को लगा है, लेकिन मोहब्बत उससे अल्लाह की आती है। मोहब्बत हुब्बुल्लाहि व रसूली,
ये जवाब दिया। अब ये हुदैबिया में बैठे हुए सहाबा को देखकर उर्वा बिन मसूद कहते हैं इज़ा अमरा फब्तदरू अमरहू, ये भी इश्क है। सिर्फ ये नहीं कहते कि वो हाथ पांव तो बहुत चूमते हैं मगर कोई मुश्किल काम हो तो फिर समझते हैं कि किसी दूसरे को कहा होगा। नहीं, इज़ा अमरा फब्तदरू अमरहू, जब हुक्म देते हैं रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी एक को तैयार सारे हो जाते हैं और फिर इतना अदब करते हैं। इज़ा तकल्लमा खाफदू अस्वातहुम, जब रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गुफ्तगू कर रहे हो तो ये अपनी आवाजें पस्त रखते हैं। आज तो लोग जात के बराबर जात उठाए फिरते हैं, वो बात के बराबर बात भी नहीं लाते थे। और पांचवी चीज जो नोट की उर्वा ने वो भी ताजीम की थी, वो ताजीम की अलहदा अनोखी किस्म है। आप हैरान होंगे, कहने लगे मा युहिद्दूना इलैहि नज़रा ताज़ीमन लहू, कि वो सहाबा आंखों से देखने में भी नबी की ताजीम करते हैं। मा युहिद्दूना इलैहि नज़रा ताज़ीमन लहू का बड़े बड़े सरदार बैठे हुए थे मगर सरकार का रोब उन पर इतना तारी था, कोई भी पूरी आंख खोल के इस तरह देखने की कोशिश नहीं करता था कि कहीं तेज निगाही से बेअदबी न हो जाए। मा युहिद्दूना इलैहि नज़रा ताज़ीमन लहू, निगाहें झुका के थोड़ा थोड़ा देखते थे, देखने से लगता था कि ये अदब के लिए इस तरह कर रहे हैं। कभी तो होता है ना कोई तकब्बुर के लिए करे, कहते हैं ताज़ीमन लहू, मुझे पता चल रहा था कि ये देखने में भी ताजीम कर रहे हैं। अब ये पांच बातें देखी इश्क वालों की और पिछलों को बताया और खुद कलमा पढ़ लिया। अब एक मानने का अंदाज यहां से समझ आया जो सही बुखारी में संदे सही से साबित है। अब एक दूसरा तरीका कुछ लोगों का है, अगर वहां जो सहाबा टोलियों में बैठे हुए थे जिनको कुरैश ने रोका हुआ था उम्रा करने से, टोलियों में बैठे हुए सहाबा जो गुफ्तगू कर रहे थे, ऊपर से उर्वा बिन मसूद आके सबके पास बैठ के चेक कर रहा था कि ये क्या कह रहे हैं, ये क्या कह रहे हैं, ये क्या कह रहे हैं। काफी चीजें उसने नोट की। अगर उसे आज की मखसूस तबके की सीरत कॉन्फ्रेंसों की तकरीरें वहां सुनने को मिलती कि सहाबा की एक टोली में माज़अल्लाह सुम्मा माज़अल्लाह बतौरे फर्ज वो बैठते तो आगे से आवाज आती, ये हमारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बस डाक देने आए हैं, डाकिये की तरह, और तो इनका कोई किरदार नहीं है, माज़अल्लाह। दूसरी टोली में बैठते तो आगे से ये बता रहे हो तो ये तो मक्की का पर भी नहीं बना सकते, बड़े मजबूर और बेख्तियार हैं। तीसरी टोली में बैठते तो जवाब आगे से गुफ्तगू ये हो रही होती माज़अल्लाह कि इन्हें तो अपना पता नहीं कि क़यामत के दिन मेरे साथ क्या होगा। आप अपने दिल के मुफ्ती से फतवा लेके मुझे बताएं, क्या ये गुफ्तगू ऐसी गुफ्तगू सुन के कुरैश के सफीर का जी करता कि मैं भी इस नबी का कलमा पढ़ लूं? ऐसी तबलीग से शिर्क ना टूटता, ऐसी तबलीग से कुफर ना टूटता। टूटा है तो वो लुआबे दहन जब माथे पे लगा है। तो इस बुनियाद पर आज भी इंटरनेशनल सतह पर जो रिसालत के बारे में अंदाज है रिसालत को मानने का अहले सुन्नत व जमात का, इसका इबलाग होगा तो फिर इस्लाम की धाक बैठेगी, फिर इस्लाम की कुव्वत का इजहार होगा और फिर अज़मत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बुनियाद पर जो यूरोप में माज़अल्लाह गुस्ताखियां हैं उनका सिलसिला बंद होगा। तो सहाबा किराम रदियल्लाहु ताला अन्हुम का ये मंजर देखने से जो लफ्जों के सूरत में मैंने आपके सामने रखा, ये हर सुन्नी के दिल की आवाज है। और दूसरी तरफ मजीद चंद मिसालें अर्ज कर देता हूं कि जिस वक्त हजरत सैयदना सिद्दीक अकबर रदियल्लाहु ताला अन्हु मस्जिद नबवी शरीफ में
असर की नमाज की जमात कराने के लिए मुसल्ले पे खड़े हुए। ये उन दिनों की बात नहीं जब रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अलील थे आखिरी दिनों में, ये उससे पहले की बात है कि हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बनी अमर बिन औफ की सुलह करवाने के लिए कुबा के इलाका में तशरीफ ले गए, जोर पढ़ा के गए, असर आके पढ़ानी थी। एक रवायत में है कि हजरत सिद्दीक अकबर को खुद मुअय्यन करके गए कि मैं ना आया तो ये जमात करा। दूसरी में है कि सहाबा ने खुद ये फैसला किया कि सरकार ना हो तो फिर सिद्दीक अकबर का ही हक बनता है ये करा। बहरहाल जमात खड़ी हो गई। जब जमात शुरू हुई, तकबीरे तहरीमा कह ली गई, तो इतने में अल्लाह के रसूल अलैहि सलाम भी तशरीफ ले आए। अब ये सहाबा किराम रज़ी अल्लाह तआला अन्हुम का इम्तिहान था, पहली मर्तबा ऐसा वाकया हुआ। पूछ सकते नहीं थे कि हालते नमाज में थे, और ये कि वैसे ही जैसे खड़े रहते, ये उनका इश्क बर्दाश्त नहीं कर रहा था कि हों नबियों के भी इमाम और उम्मत में आखिरी सफ में खड़े रहे। तो सहाबा ने जो पढ़ा था उसी की रोशनी में पेपर हल करना था, और अल्लाह के फजल से सहाबा पास हो गए। सहाबा किराम रज़ी अल्लाह तआला अन्हुम ने हाथों पे हाथ मार के दस्तक दी, आवाज पैदा की, तो इस तरह सफों में रास्ता बनाते गए। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस प्रोटोकॉल को कबूल कर लिया। यानी ये नहीं कहा सहाबा तुम अल्लाह की नमाज है, नमाज पढ़ो, ये तुम क्या आवाज पैदा कर रहे हो, फिर सफों में रास्ता मेरे लिए बना रहे हो, नमाज में भी मेरे लिए ताजीम कर रहे हो। ऐसा सरकार ने मना नहीं किया, बल्कि उस प्रोटोकॉल को कबूल किया और चलते चलते पहली सफ तक पहुंच गए। और पहली सफ में पहुंचे तो इमाम ने भी ताजीम करना शुरू कर दी। अब ये भी फर्क है, बर्रे सगीर पाक हिंद में दिल्ली के एक शख्स ने यहां तक लिख दिया कि नबी का ख्याल नमाज में आ जाए तो गाय गधे के ख्याल से बुरा है माज़अल्लाह, और बकायदा दलील दी कि गाय गधे का आ जाए तो कोई नहीं, क्योंकि ताजीम से नहीं आएगा। नबी का आया तो ताजीम से आएगा। नमाज अल्लाह की हो, ताजीम नबी की हो, तो ये सही नहीं है माज़अल्लाह। अब बताओ, एक है दिल्ली ब्रांड तौहीद और एक है मदीना मुनव्वरा में पढ़ाई की तौहीद। वो जो इस उम्मत के कायद थे, और फिर खुद रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उम्मत के पैगंबर जब मौजूद थे, जब नमाज में वो हाथों पे हाथ मार रहे थे, तो क्या सरकार का ख्याल नहीं आया हुआ था? सबको ख्याल आया था, और ख्याल भी ताजीम से आया था। शौक तेरा गर ना हो मेरी नमाज का इमाम, मेरा क़याम भी हिजाब, मेरा सजूद भी हिजाब। इकबाल ये कहता है, और दूसरे नजरिए को कहता है सतवते तौहीद कायम जिन नमाजों से हुई, वो नमाजें हिंद में नजरे बरीमन हो गई। तो मदीना मुनव्वरा में तो ये हो रहा है, चश्मे फलक ने देखा रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आखिरी सफ से उम्मत ने नमाज के अंदर अंदर ही मुसल्ले तक पहुंचा दिया। जब हजरत सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु पीछे हटने लगे, तो कमाल उरूज का दिन था हजरत सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो नबियों के भी इमाम हैं, फरमाया मकानक अबू बकर, जहां खड़े हो खड़े रहो। तो ये ऐलान था कि अबू बकर मैं आज तेरे पीछे पड़ूंगा। मकानक, बार बार मकानक कहा, लेकिन हजरत सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फिर भी पीछे हटा। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुसल्ले पे तशरीफ ले गए, जमात हो गई। जमात के बाद पूछा, हालांकि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इल्म था कि अबू बकर सिद्दीक ने मुसल्ला क्यों छोड़ा, लेकिन उनसे कहलवाया कि बाद वालों ने जिन्होंने देखे बगैर मानना है, उन्हें अबू बकर बता दें कि अबू बकर ने कैसे माना हुआ है। अब तवज्जो से सुनना, इस उम्मत के ही नहीं नबियों के बाद सारी उम्मतों में पहले नंबर का इंसान हजरत सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु क्या जवाब देते हैं? कहने लगे मा काना
लिब्न अबी कुहाफा अन युसल्लिया बैन यदै रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। महबूब मैंने सुना आप मकान फरमा रहे हो, लेकिन मेरे लिए जायज कब था कि मैं आपके आगे खड़ा होकर नमाज पढ़ूं, मेरी पुष्ट आपकी तरफ हो। क्यों? कब मैं तो हूं अबू कुहाफा का बेटा और आप हो अल्लाह के रसूल। इमाम किरमानी कहते अपना नाम तक लेना पसंद नहीं किया। ये कहते कि मैं सिद्दीक़ अकबर हूं, वो तो बड़ी दूर की बात है। यानी जो अजीम शानों वाले थे वो नहीं कह रहे कि हम जैसे हैं। और आज क्या पिद्दी का शोरबा, वो सुबह शाम ये दर्ज दे रहे हैं कि हम जैसे थे। अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के इश्क़ रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये अंदाज है। कहा मा काना लिब्न अबी कुहाफा, अबू कुहाफा के बेटे के लिए ये जायज नहीं अन युसल्लिया बैन यदै रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आगे खड़ा होकर नमाज पढ़े। महबूब इसलिए मैंने मुसल्ला छोड़ा। अब फिर लफ्जों में बात आ गई, रिकॉर्ड पर के अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने ताज़ीम नबी में मुसल्ला छोड़ा और ताज़ीम नबी भी नमाज में की। तो सरकार फरमा सकते थे फिर तो तेरी नमाज टूटी तो पिछलों की भी टूटी, लेकिन ऐसा नहीं है। कमाल का फैसला हो गया कि जिस शख्स ने ताज़ीम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में मुसल्ला छोड़ा था, रब ने उम्मत में सबसे पहले उसे ही अता फरमा दिया था। जब रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बार बार कहा जा रहा था कि वो रकीकुल कल्ब हैं, किसी और को कहो कि वो जमात कराए, फरमाया यअबल्लाहु वल मुमिनूना, ना अल्लाह मानता है ना सहाबा और किसी को मानते हैं सिवाय सिद्दीक़ अकबर के। अबू बकर को मुसल्ला मैंने नहीं दिया, मेरे रब ने दिया। तो ये मानने का अंदाज था उस शख्स का जो इतना अजीम है। और फिर देखिए जिनकी रिश्तेदारी भी थी और किसी वजह से भाई भी थे। मसलन हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, हजरत अब्बास जो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा जान हैं, उनके सहबजादे अब्दुल्ला बिन अब्बास रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कजन। फतुल बारी में है कि चूंकि उनकी खाला हजरत मैमूना रज़ियल्लाहु ताला अन्हा रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ौजा थी, तो वो शौक रखते थे कि जिस दिन सरकार इस घर में हो मैं भी रहूंगा कि मैं देखूंगा रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रात को इबादत किस तरह करते हैं। तो कहते हैं जब रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रात नवाफिल पढ़ने के लिए खड़े हुए तो मैं भी पीछे खड़ा हो गया। बुखारी की हदीस में तो यह है कि यसार की तरफ खड़ा हो गया, लेकिन फतुल बारी में है कि पीछे खड़ा हो गया। कहते हैं जब मैं पीछे खड़ा हुआ तो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पीछे हाथ करके मुझे खींच के अपने साथ खड़ा कर दिया। कहते हैं जब साथ खड़ा किया सरकार छोड़ते गए, मैं फिर पीछे चला गया। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर मुझे पकड़ा और साथ खड़ा किया, छोड़ा तो मैं फिर पीछे चला गया। कई बार ऐसा हुआ। जब सलाम फेरा रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो आपने पूछा, हालांकि पता था कि सबब क्या है, यब्ना अब्बास माला का अजलु का हिजाई व तखलुफनी, ऐ अब्दुल्ला बिन अब्बास तुझे क्या है, मैं तुझे अपने साथ खड़ा करता रहा और तुम पीछे हटते रहे। देख नहीं रहे थे कि मैं खुद पकड़ के साथ खड़ा कर रहा हूं, क्यों तुम पीछे हटे हो। अब जो चचा के बेटे थे उन्होंने ये नहीं कहा कि भाइयों जैसा ही मामला है, कहने लगे मा काना यंबगीली अन अकूमा हिज़ाअका व अंत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे लिए ये जायज कब है कि मैं आपके बराबर खड़ा हो जाऊं। मैं हूं अब्बास का बेटा, आप हो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये वो है जिन्होंने देख के कलमा पढ़ा और उनकी पैरवी करने का हमें हुक्म है कि वैसे मानो जैसे उन्होंने माना।
और उनका एक एक अंदाज बड़ा हसीन और बड़ा जामे है, और वो आदाब जिनकी तर्जमानी बर्रे सगीर पाको हिंद के अंदर मुजद्दिद दीन व मिल्लत आला हजरत इमाम अहमद रजा खां फाजिल बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह, हजरत मुजद्दिद अल-फैसानी रहमतुल्लाह अलैह, हजरत इमाम फजल हक खैराबादी रहमतुल्लाह अलैह, हजरत शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देलवी रहमतुल्लाह अलैह, हजरत सैयदना पीर मेहर अली शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह, इन हस्तियों ने की ये वही देखने के अंदाज थे जो सहाबा किराम रदी अल्लाह ताला अन्हुम से आगे उम्मत की तरफ पहुंचे, और इन्होंने फिर अदब आगे पूरे बर्रे सगीर को सिखाया। अगरचे अंग्रेज के भेजे हुए दूसरे पैटर्न वाले लोग सरतोड़ कोशिशें कर रहे थे, लेकिन अल्लाह के फजल से फिर भी बर्रे सगीर में इश्क रसूल अलैहि सलाम जीता, और आज भी जीता हुआ है। और वही सहाबा किराम रदी अल्लाह ताला अन्हुम, उनका आदाबे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो पैटर्न था, हजरत अब्बास रदी अल्लाह ताला अन्हु जो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा जान हैं और इतने अजीम हैं उम्मत में कि उन्हें बुलाना होता था तो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते थे, रुद्दू इलैया अबी अब्बास, मेरे अब्बा जान हजरत अब्बास को बुला के ले आओ। और फरमाते थे, अम्र राजुल सिन्नु अबी है, बंदे का चचा बाप ही होता है। वो हजरत अब्बास रदी अल्लाह ताला अन्हु, उनसे किसी ने ये पूछा सीरत के सवालात में, अंत अकबर अमिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ए अब्बास आप बताएं आप बड़े हैं या नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम बड़े हैं? ये उनसे पूछा गया। और आप जानते हो कि हजरत अब्बास रदी अल्लाह ताला अन्हु की विलादत रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले की है, और जब सरकार पंगूड़े में उंगली के इशारे से चांद को जुम्बश दे रहे थे, उसकी रिवायत हजरत अब्बास ही करते हैं रदी अल्लाह ताला अन्हु। चांद झुक जाता जिधर उंगली उठाते महद में, क्या इशारों पे वो चलता था खिलौना नूर का। तो हजरत अब्बास रदी अल्लाह ताला अन्हु से पूछा गया, आप बड़े हैं या रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बड़े हैं? और ये वाज़ेह है कि उम्र में बड़े होने का सवाल था। वैसे तो गैर नबी नबी से बड़ा हो ही नहीं सकता, और उम्र में वो बड़े भी थे, मगर उन्होंने अपने लिए सरकार के मुकाबले में लफ्ज़ बड़ा इस्तेमाल करना इसे जायज नहीं समझा, और जुमला कहां से चुन के ले आए और जवाब भी दे दिया साइल को जो वो चाहता था। फरमा हुआ अकबर बिन्नी, सैय्यद आलाम नुबला में है, तुम बड़े का तो पूछते हो, तो बड़े तो मेरे नबी अलैहिस्सलाम ही हैं, मैं नहीं बड़ा, बड़े आप हैं। अना वुलिदतु क़ब्ला, सिर्फ मेरी विलादत पहले हुई है। हालांकि जो जिसकी विलादत पहले हो किसी से उससे बड़ा ही होता है, मगर सरकार के मुकाबले में वो अपने आप को बड़ा मान ही नहीं रहे और कहते हैं हुआ अकबर मिन्नी, कि रसूल अकरम नूर मुजस्सम शफी मुअज्जम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही मुझसे बड़े। और फिर आगे जिस वक्त उम्मत का काफिला चला और जो ताबीन तबे ताबीन और फिर 14 सदियों में रास्ता बना मनहज अकीदे का, बस मैं एक बात करके अपनी गुफ्तगू को समेटता हूं। मरवान जिस वक्त मदीना मुनव्वरा का गवर्नर बना हुआ था, तो उस वक्त अभी जो हुजरा नबविया है, हुजरा आयशा सिद्दीका रदी अल्लाह ताला अन्हा, इसकी एक ही दीवार थी, अब 4 दीवारें हैं। उस वक्त एक दीवार थी और दरवाजा खुला था, और बाहर गुजरने वाले को पता चल जाता था कि अंदर कोई बंदा है तो वो क्या कर रहा है। तो मरवान ने देखा
कि कोई बंदा रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र शरीफ पे, रोजा पाक पे हाजिरी दे रहा है। और हाजिरी किस तरह दे रहा है? रा रजुलन वादियन जब हतहु अला कब्र रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मुस्नद इमाम अहमद में है कि उसने देखा कि एक बंदा रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र शरीफ के ऊपर, जालियों का मसला तो बड़ा बाद का है, ऐन कब्र शरीफ के ऊपर माथा रख के इस तरह वो हाजिरी दे रहा है। मरवान को बाहर से नजर आया, पता नहीं था है बंदा कौन। उसने समझा कोई जाहिल है, पता नहीं कौन है। उसने बड़ी जोरदार आवाज से, रोबदार आवाज से कहा, अतदरी मा तस्नाउ, तुम जानती हो तुम क्या कर रहे हो? जिसका मतलब था कि बहुत बड़ी गलती कर रहे हो और तुम्हें इस सिलसिले में कोई परवाह भी नहीं इतनी बड़ी गलती करके। अब यहां जो जवाब आएगा, इस वक्त उम्मत के अंदर दो नजरिए हैं। मसलन आप में से जो अब तक मदीना मुनव्वरा नहीं गए, वो बोलते हैं तो हसरत और तमन्ना का इजहार करते हैं कि मैं इंशाअल्लाह एक दिन मुझे मेरे महबूब बुलाएंगे, मैं उनके कदमों में जाऊंगा। जो गया हुआ है वो फोन करता है कि मैं सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदमैन शरीफैन में बैठा हुआ हूं। जो आ जाता है वो कहता है अपने रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास से होके आ गया हूं। दूसरा तबका वो कहता है वहां है ही कुछ नहीं, या लफ्ज पत्थर या कोई इस तरह का माज़अल्लाह बोलते हैं। अब जब सहाबा से अकीदा आगे चला तो वो लफ्ज क्या बोल रहे थे? जब मरवान ने कहा अतदरी मा तस्नाओ, जानते हो क्या कर रहे हो, तो अंदर जो हाजिरी दे रहे थे वो मामूली शख्स नहीं थे। उन्होंने भी आगे बड़े जोर से कहा नाम, हाँ मैं जानता हूं मैं क्या कर रहा हूं। तो मरवान को मजीद ताज्जुब हुआ कि एक तो बंदा गलती कर रहा है, दूसरा अकड़ता है कि मैं, मुझे पता है मैं जो कुछ कर रहा हूं ठीक कर रहा हूं। जब नाम कहा तो मरवान अंदर दाखिल हुआ कि देखे है कौन। फ़इज़ा हुआ अबू अय्यूब अल अंसारी रदियल्लाहु ताला अन्हु। तो मरवान ने देखा वो तो सहाबी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेजबान रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत अबू अय्यूब अंसारी रदियल्लाहु ताला अन्हु हैं। अब यह हक्का बक्का रह गया। उन्होंने अब गुफ्तगू शुरू की, जिससे इसको कहा कि तू अपने आप को कंट्रोल में रख। क्या लफ्ज थे? अहले सुन्नत के उलमा, फुज़ला, मशाइख, पढ़े हुए लोग तो अपनी जगह, ये अकीदे की बरकत है कि अनपढ़ के दिल में भी वही बात है जो हजरत अबू अय्यूब अंसारी कह रहे थे। मरवान को कहने लगे जितु रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वलम आतिल हजर, मैं पत्थर के पास नहीं आया, मैं अपने रसूल के पास आया हूं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो ये चंद हवाला जात बतौर झलक मैंने आपके सामने पेश किए। जरूरत इस अमर की है हर वक्त कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उसवा हसना, नक्शे कदम पर हर वक्त पाबंदी की जाए। और साथ ये जो फितने हैं, आए रोज खत्म नबूवत पे हमले होते हैं या मुख्तलिफ किस्म के लिबरल्स और या वही लोग जो बर्रे सगीर में पहले गुस्ताखियां करते रहे, इस तरह के फितने सर उठा रहे हैं। हमारा ये फर्ज बनता है कि हम हक बात कोने कोने तक पहुंचाएं और इश्क़ रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का परचम हर तरफ बुलंद करें और अपना काम काज करते हुए जरूर अपने दीन के लिए वक़्त निकालें। नमाज की पाबंदी करते हुए अपनी औलादों को मदारसे दीनिया में दाखिल करवाएं ताकि कल के मुस्तकबिल के वो मुहाफिज होंगे
और किसी एक बंदे के ईमान की हिफाजत करना ये भी बहुत बड़ा जिहाद है, बहुत बड़ा इनकलाब है। अब दुआ से पहले मैं उलमा व मशाइख जो स्टेज पर हैं और आप हजरात इजहार यकजहती के लिए मैं नारा बुलंद करूंगा और आप सारे हम सारे मिल के उस नारे अपने अज़्म का इजहार करेंगे। सारे हजरात खड़े हो जाएं और एक बार इजहार यकजहती के लिए नाराए तकबीर, अल्लाहु अकबर, नाराए रिसालत, या रसूल अल्लाह, नाराए तहकीक, हक चार यार, नाराए हैदरी, या अली, ताजदारे खत्म नबूवत, जिंदाबाद जिंदाबाद, ताजदारे खत्म नबूवत, जिंदाबाद जिंदाबाद, ताजदारे खत्म नबूवत, जिंदाबाद जिंदाबाद, हर सहाबिये नबी जन्नती जन्नती, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक लब्बैक